हाँ तो भाई कैसे हो। तो आज का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। एक आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो आदमी नहीं। बहुत बार ऐसा है कि इंसान को लगता है कि उसकी मतलब इज्जत बहुत है, उसको सब पूछ रहे हैं, उसके सब वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो क्या वो सच में इज्जत कर रहे हैं या वो तुमसे कुछ और अपना फ़ायदा निकलवा रहे हैं। तो आज यही सब इस बात पे डिटेल में थोड़ा इस पे बात करेंगे। तो क्या है कि जैसे वही जैसे मैं कहती हैं सब और है भी कि दुनिया जो है मतलब की है। किसी को भी तुम क्या कर रहे हो, तुम जी रहे हो मर रहे हो, तुम्हारे क्या लाइफ में चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारी को लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब के लिए तुम्हें बुलाते हैं, वैसे मोस्टली लोग मतलब के लिए ही बुलाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि चाहे तुम उन्हें अपना वेल विशर कह लो, अपना एक छोटा बड़ा मुंह बोला भाई कह लो, या ख़ास बचपन के दोस्त कह लो, या तुम्हारे साथ के जो मतलब कलीग्स तो नहीं कहूँगा क्योंकि कलीग्स कभी कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कलीग्स का ये रहता है कि कैसे हम इसको नीचे खींच के खुद आगे निकल जाएं, क्योंकि सबका सेम लेवल होता है, सेम डेजिग्नेशन होता है। तो कलीग्स कभी भी तुम्हारे अपने नहीं होते। तो जो भी मतलब वेल विशर है, मतलब जो तुम्हारे को लाइक जिसके साथ मतलब वेल विशर होता है कि जो मतलब तुम्हारा रूममेट या तुम बचपन से जिसके साथ खेले हो, कूदे हो, बड़े हुए हो, तो उनको तुम्हारे पता है कि क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, तो उनको सब पता है। तो एक बार को 1% मान लेते हैं कि वो तुम्हारा भला चाह सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता। तो वो हमेशा तुम्हें पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसको कैसे नीचे लाएं हर चीज़ में। और बहुत बार डेली बेसिस पे ये चीज़ अगर ध्यान नहीं दी जाए तो वो इतनी हो जाती है कि वो तुम्हारी इज्जत करना तो बंद कर ही देते हैं और तुम भी अपने आप की इज्जत करना बंद कर देते हो। मतलब अगर तुम अगर खुद की इज्जत नहीं करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आप जॉब पे हो, ठीक है। मतलब मैंने कई बार ये चीज़ अपने सराउंडिंग्स में देखी है, ऑब्ज़र्व करी है। मतलब मैं बहुत ही कीन ऑब्ज़र्वर हूँ। तो मैंने ये कई बार देखा है कि मान लो कोई एक लड़का है, मतलब आप ये कह लो कि मतलब कलीग्स हैं सारे, मान लो 4 कलीग्स हैं, उन सबका सेम ही इंटेलिजेंस का, मतलब इंटेलिजेंस तो नहीं कहूँगा, मेमोरी। क्योंकि जो इंटरव्यू या कॉलेज में या जॉब में जो सिलेक्शन होता है उस पर इंटेलिजेंस तो देखी जाती नहीं कि आप कॉम्पिटेंट इनफ हो, कि आप में कितनी दुनिया की समझ है, आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पा रहे हो, आप मैस्कुलिन हो, आप डोमिनेंट हो। आपकी बस मेमोरी देखी जा रही है कि आपने कितने मार्क्स लिए और उस बेसिस पे आप कि आप कितने अच्छा स्कोर करें, उसके बेसिस पे आपको जॉब पे रख लिया जाता है या जो भी है एडमिशन हो जाता है। तो मेमोरी और इंटेलिजेंस अलग खेल है, उस पर भी एक अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। तो मेमोरी के बेसिस पे रख लिया। तो मान लो 4 कलीग्स हैं, उन सबका सेम ही मेमोरी जो है लेवल सबका सेम है। तो क्या करते हैं कि मान लो 4 में से एक लड़का ऐसा है कि उसकी मेमोरी थोड़ी कम है, मतलब उसको जो है चीज़ जल्दी याद नहीं होती। मतलब वो 3 लोग हैं, वो अगर एक चीज़ पढ़ रहे हैं या उनको एक काम बोला तो वो 2-3 बार में समझ गए। लेकिन वो जो चौथा कलीग है उसको वही चीज़ करने में टाइम लगता है, एक्स्ट्रा टाइम, मतलब डबल या ट्रिपल। मान लो जैसे वो 4 बार 2 या 3 बार में समझ गए, तो इस आदमी को 7-8 बार में समझ आता है। मतलब 7-8 बार जब वो चीज़ करेगा, बार बार गलती कर करके, तब उसको वो होएगा। और उसे ये बात पता है कि वो इस चीज़ में कमज़ोर है, पर वो डेली इम्प्रूव कर रहा है कि हाँ ठीक है, पता सबको अपनी खामियां,
और सबको अपनी खूबियाँ पता होती हैं, तो ही नोज़ वेरी वेल कि उसमें ये कमी है, वो कर रहा है। पर क्या है कि जैसे मैंने वही बताया कि कलीग्स जो हो गए वो आपस में कंपटीशन करते हैं एक दूसरे को पुल डाउन करने के लिए, तो वो उसकी टांग खींचेंगे, उसको बेइज्जत करेंगे, उसको अपने बॉस के सामने कहेंगे कि बॉस इसका ये काम अच्छा नहीं है, हम ये काम कर सकते हैं, ये काम 10 बार में करते हैं, हम ये काम 1 या 2 बार या मैक्सिमम 3 बार में कर लेंगे, लेकिन इससे 10 बार में भी काम नहीं होता और गलती करता है। तो वो चीज़ जो है चुपचाप सुन के ले रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा, हो सकता है वो स्टार्टिंग में 10 बार कर रहा हो, पर उसने इम्प्रूव किया और 5-6 महीने बाद उसने इतना इम्प्रूव कर लिया कि अब वो काम 10 बार से कम होके 5-6 बार में आ गया, और 5-6 महीने और इम्प्रूव करेगा, शायद वो 1-2 बार में हो जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ग्रास्पिंग पावर जो होती है कईयों की कम होती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि जो वो आदमी है वो काम करे, उसको इम्प्रूव करे। पर वही बात है कि कंपटीशन इतना है लोगों को पुल डाउन करने के लिए, खुद तो अच्छा करा नहीं उन 3 लोगों ने, उस चौथे को ही पुल डाउन करना शुरू कर दिया, और ये बात उसको पता है। तो बार बार अब यहाँ पे बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि अगर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो वो जो पीठ पीछे बुराई कर रहा है, ठीक है, पीठ पीछे तो दुनिया करती है, पीठ पीछे तो कहते हैं भगवान को भी नहीं छोड़ते दुनिया, हर किसी को गाली देती है, ये बात तो है। पर अगर वो तुम्हारे सामने वो चीज़ कह रहा है, ठीक है, अगर कोई कमी है, ठीक है, एक है कि कंसर्न दिखाना कि भाई तेरे में ये चीज़ की कमी है तो उसे ठीक कर, लेकिन लोग करते हैं शेम कि तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरे से ये काम भी नहीं हो रहा। तो कंसर्न और शेमिंग में फ़र्क है, जो पता होना चाहिए कि कब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है। तो अगर वो आदमी उस चीज़ को तभी की तभी कॉल आउट नहीं करता, वो तो पहले हर एक चीज़ का लेवल है कि पहले थोड़े लेवल में होगी, फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ बढ़ती जाएगी। अगर वो चीज़ कॉल आउट नहीं करेगा तो इवेंचुअली वो चीज़ इतनी बढ़ जाएगी कि पहले तो वो 3 लोग बोल रहे थे, फिर धीरे 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 करके क्या होगा कि पूरा ही उसका जो क्या कहते हैं, जो उसका पूरा डिपार्टमेंट कह लो, या उसका पूरा ही जहाँ पे वो काम कर रहा है, धीरे धीरे उसके लेवल के हर बंदे या उसके जूनियर या उसका कोई भी मतलब जो है, हर कोई उसके ये चीज़ को कॉल आउट करता रहेगा इन अ कैजुअल वे, नॉट इन अ हेल्दी वे, कैजुअल वे, कि भाई तेरे को तो ये भी नहीं आता, मैंने सुना। और सबसे बड़ी बात कि वही मैं कह रहा हूँ कि वो इतना इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है तब तक कि अगर उसने कॉल आउट नहीं किया कि हर कोई उसको मजाक करेगा, और वो सबसे बड़ी बात है कि अगर उसने डिफेंड नहीं किया, वो हंस के टाल रहा है, वो बात हंस के टाल रहा है या उसको कैजुअली ले रहा है, तो वो बढ़ेगी। उसको अंदर ही अंदर लग रहा है कि भाई मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा, उसे ये बात पता भी है कि उसे कोई इज्जत नहीं कर रहा, बट इसलिए वो मुंह पे सुन के ले रहा है कि भाई चीज़ कमी तो है, भाई अगर तू इम्प्रूव कर रहा है और किसी का कोई हक नहीं है, तू उस पोजीशन पे आया है, तो जैसे ही करके आया, तूने मेहनत करी, पढ़ाई करी, जो भी करा, तेरे माँ बाप ने पैसा लगा के तेरे को पढ़ाया लिखाया, या तू जैसे भी खुद से करके जो भी है, तुम सारे उसी पोजीशन पे हो, एग्ज़ाम क्लियर करके जो भी है, या इंटरव्यू क्लियर करके तुम उस एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हो, सभी सेम लेवल के हो। अगर इतने अच्छे होते तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई ना। तो उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करी, तो धीरे धीरे करके वो जो बढ़ता चला गया, पहले उसके साथ वाले बोलते थे, फिर उसके ऊपर वाले भी बोलने लग गए, फिर उसके नीचे वाले बोलने लग गए, हर कोई बोलने लग गया। धीरे धीरे वो खुद को भी बोलने लगा कि भाई मेरे में ये कमी है, मेरे से मैं कुछ नहीं कर सकता। जो नेगेटिव एक विशियस लूप है वो बढ़ता ही चला जाएगा, जिससे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ओवर थिंकिंग होएगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसका काम में मन नहीं करेगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है और वीक हो जाएगी, और वो मतलब ये सिर्फ मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में कमज़ोर होता पड़ता चला जाएगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक आप कॉल आउट नहीं करोगे, अगर यही चीज़ अगर उसे एहसास होती कि ये बहुत एक्सेस में हो रहा है, ठीक है, अगर उसे पहले एहसास नहीं, अगर मेरी ये वीडियो से अगर मान लो किसी की लाइफ में भी ये चीज़ रिलेट कर पा रहे हो, या तुम्हें किसी ने, तुम्हारे वेल विशर ने ये चीज़ तुम्हें एहसास करवाई कि भाई ये चीज़ गलत है, और वो खड़ा होके मतलब जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अगर वो आज के अभी अपने आप पर खड़ा होके ये स्टैंड ले कि भाई ये चीज़ गलत है और मैं ये नहीं सहूँगा,
उसका ये मतलब नहीं कि वो उनको बुरा भला कहे, बस उनको कह दो कि भाई अपनी लिमिट में अपने काम से काम रखो, तुम अपना काम करना है, मैं अपना काम करना है, गेट द जॉब डन एंड पेड, एंड किसी को कोई मतलब नहीं, बी प्रोफेशनल। ठीक है, बातचीत करनी है प्रोफेशनल तो हर कोई करेगा, करनी पड़ेगी, यू हैव नो अदर ऑप्शन, अगर जॉब में आपको बात करनी ही पड़ेगी, पर प्रोफेशनल। तो सीधा बोल दो कि भाई बहुत हो गया, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, तुम्हें बात करनी है करो, नहीं कि ना करो, लेकिन मैं इतना ये सब सुन के नहीं ले सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, तुम मुझे कुछ ना कहो, मैं तुम्हारी उंगली नहीं कर रहा, तुम मेरी उंगली ना करो, अपने काम से काम रखो। एक बार अगर आंखों में आंखें डाल के अपने बॉडी एटीट्यूड, अपना बॉडी पोस्चर और बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में ये चीज़ कह दी, इसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप अपना ऑरा बना सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस में हो के ये चीज़ कह दी तो मतलब बहुत ही मतलब हिम्मत नहीं होगी उनकी, मतलब 10 बार सोचेंगे वो बाकी लोग कि हम इसको आगे कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे दुनिया कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वो महात्मा गांधी जी का टाइम नहीं चल रहा कि भी अगर तुम्हारे को कोई मतलब वो कहते हैं ना कि हिंसा नहीं अहिंसा करो, भाई इतना अच्छा ज़माना नहीं है। अगर कोई थप्पड़ मारा तो तुम्हें मतलब मैं वायलेंस नहीं प्रमोट कर रहा, पर अगर कोई मार रहा है तो तुम्हें भी उसके 2 लगाने हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम्हें चुपचाप सुन के नहीं लेना। दुनिया इतनी बदतमीज़, इतनी ख़राब, इतनी कुत्ती है कि वो नहीं बख्शेगी। अगर तुम दब रहे हो तो और दबाएगी, क्योंकि वो ये उनकी फितरत है, उनके मतलब तुम्हें दबाना, तुम्हें ह्यूमिलेट करना, तुम्हें टॉर्चर करना, तुम्हारे मतलब मज़े लेना, तुम्हारे स्वाद लेना उनकी आदत है वो। और अगर तुम दब रहे हो और तुम अपनी इज्जत के ऊपर बात आके तुम उसको एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो तुम ही गधे हो, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो ना, अगर मान लो कोई तुम्हारा वेल विशर भी है, तुम सोच रहे हो कि भाई वो मेरे को बचाने आएगा, या तुम्हारा कोई सीनियर या तुम्हारा कोई खास है, तुम्हारे घर से तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त, वो तुम्हारा स्टैंड लेगा या वो तुम्हारे हित में आके डिफेंस करेगा, तो नहीं, भूल जाओ। सबकी लाइफ मतलब सबकी लाइफ में अलग कलेश है, सबकी लाइफ है। मैं मतलब सब अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं, किसी को तुम्हारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी कलेश है तो तुम्हें खुद का स्टैंड लेके उसे खुद ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तो जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ये तो मैं एक एग्जांपल दिया कुलीग से ऊपर। सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान सिर्फ ये नहीं कि भी कलीग से लेके ले रहा है, मतलब चाहे कोई लड़की होगी, लड़की भी मतलब अगर कोई कुछ कह देती है तो तुम हंस के टाल देते हो, क्यों भाई? अगर उसकी गोड़ी चमड़ी है, वो बीइंग लड़की है, जैसे तुमने जैसे किरण भैया भी कहते हैं कि भी देवी देवी जो लड़की होती है उस देवी समान होती है, लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है, कोई देवी नहीं होती, कोई भगवान का रूप नहीं होती, कोई उनको सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की तुम्हारे को इज्जत से बात कर रही है, तुम्हारे को रिस्पेक्ट से अगर ट्रीट कर रही है, देन यू शुड ऑल्सो ट्रीट विद देम विद रिस्पेक्ट। बट अगर वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही है, तुम्हारे को अगर ऐसी यूँ ही मतलब जो है गलत बोल रही है, तुम्हें ढंग से बात नहीं कर रही, तुम्हारे को गंदा बोल रही है और तुम उसको जो है अपना चुपचाप ले रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान, चाहे लड़का लड़की, सीनियर जूनियर, कोई भी इंसान अगर तुम्हारे को गलत बोल रहा है और तुम खुद भी मतलब अपने आप को ये सोच रहे हो कि मेरे में कमी है, और तुम उस कमी को पूरा करने की जगह तुम उनकी सुन के ले रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ला रहे हो कि आँच ला रहे हो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट पे, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो इस पे ऊपर काम करो, कैसे करना है, क्या करना है वो आगे और मैं डिस्कस करूँगा, पर सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई वेपन नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एक आदमी का, एक मर्द का, एक इंसान का सबसे ऐसा गहना है कि अगर जो एक बार चला गया तो चला गया, अगर तुमने उस पर काम नहीं किया, तुमने उस पर गौर नहीं किया, तो वो बाकी सब कुछ वापस आ जाएगा। पैसा चला गया वापस आ जाएगा, कोई अगर मतलब कोई कीमती चीज़ अगर तुम्हारे कोई भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, एक बार को मेहनत करोगे सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने तुम्हारे को सामने से मार दिया, थप्पड़ मार दिया, या मतलब कुछ अगर तुम्हारी स्ट्रीट फाइट होगी तभी सेल्फ रिस्पेक्ट, अरे मतलब यार कोई तुम्हें गलत बोल रहा ना, तो वो भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आने वाली बात है।
तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट गई तो वो कभी नहीं वापस आ सकती। और जब तक तुम खुद अपने आप को इन्फीरियर फील करोगे दूसरों से, ठीक है, कमियां सब में होती हैं यार, किस में नहीं होती, इंसान है, रोबोट थोड़ी है, एआई थोड़ी है कि भी सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सीखा सिखाया है। सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, और सब सीख रहे हैं, इम्प्रूव करते हैं। यही तो ज़िंदगी का, मैंने वही तो कहा, पर्पस यही है कि अपने आप को डेली इम्प्रूव करते रहो। पर अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई तो देर इज़ नो, मतलब कि उसका कोई वो नहीं कि तुम उसको वापस ला सको। तो इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो, अपने ऊपर काम करो, और किसी को मौका मत दो कि वो तुम्हें गलत बोल सके। आगे और बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।